अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं जहांगीर सर एक बार फिर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज हम लोग जिस चैप्टर को लेकर के आए हैं वो 10वीं क्लास का सैयद मोहम्मद मोहसिन चैप्टर है। नफ्सियात के प्रोफेसर हैं ये, और बेहतरीन तरीके से इन्होंने एक आपको जो निसाब में फरार है अफसाना उनको लिखा है। और हम आज उस जो अफसाना फरार है उससे पहले इनके खिदमात के बारे में जानते हैं कि इन्होंने कब क्या क्या चीजें अपनी जिंदगी में हासिल की है। और क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में 10th क्लास में इन सब से आते हैं, इसलिए बहुत गौर से सुनने की जरूरत है और फिर अपने कॉपी पे नोट करने की जरूरत है। अगर नहीं होता है तो फिर आप चाहें तो वहां से आप इस सारे को जो सिस्टमेटिक में लिखा हुआ है आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर के फिर आप इसको अपनी नोटबुक पे उतार सकते हैं और बार बार उसको पढ़ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको मेरी बात बेहतरीन तरीके से समझ में आए। एक बार पढ़ लेने के बाद दोबारा आपके दिमाग में ये बात हमेशा के लिए लाशऊर में बैठ जाए, जिससे कि अगर वो क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना एग्जाम हॉल में नहीं करना पड़े। आज हम लोग जानते हैं कि सैयद मोहम्मद मोहसिन क्या थे, वो शख्सियत क्या थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या चीजें हासिल की है, वो आपके निसाब में लिखी हुई है। मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल बोर्ड पर नजर गड़ाए रखें। और इत्मीनान से एक बात और कह दूं कि अगर आप वाकई पढ़ने वाले बच्चे हैं तो मेरा मानना है कि आप एक बेहतरीन जगह अपना चुनाव कीजिए। उसके बाद उस रूम के अंदर कोई शोरगुल नहीं हो, एक टेबल हो या जो भी आपके माँ बाप ने आपको रूम दिए हैं पढ़ने के लिए, टेबल है, कुर्सी है या फिर बेड है, उस पर आप बहुत इत्मीनान से बैठिए, सारे काम को अंजाम दे करके बैठिए कि हमको 2 घंटा 1 घंटा अब यहां से नहीं उठना है। अपने बाप माँ को कह दीजिए कि मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। और फिर वैसे भला बाप माँ कौन होता है जो बच्चे को डिस्टर्ब करता है, लेकिन पहले आप ईमानदारी दिखाइए तो सही, पहले अपने किताबों से प्यार कीजिए तो सही। आप यकीन मानिए आपके सारे आपके वालिदैन इस आंखों से देखना चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी कितना अच्छा कर सकती है। अगर आप पढ़ने लगेंगे तो बहुत खुश होता है वालिदैन कि मेरा बच्चा मेरी बच्ची अब लगता है शायद कि अच्छे तरीके से अब इसमें इंटरेस्ट हो गया है पढ़ने में, अब अच्छा कर पाएगी। आपसे वो नहीं कहती है, लेकिन आपके बारे में अच्छा ख्याल जरूर रखती है कि मेरी बेटी भी मेरा बेटा भी और बच्चों को जैसा बेहतर करे, कल के डेट में मेरा नाम रोशन करे, कल के डेट में जब रिजल्ट आए अखबार के पहले पन्ने पर टॉप 3, टॉप 10, टॉप 20 में नाम आ जाए, टॉप 25 में नाम आ जाए और गर्व से कहे, बहुत ही फख्र से कहे कि ये मेरा बेटा है। नहीं, इसलिए मैं आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि अपने आप को तैयार हो जाइए, अपने आप को पूरा 100% दे दीजिए। इंशाअल्लाह ये जिंदगी की पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी को अगर आपने कामयाब कर लिया, मजबूती के साथ आपने अब नींव डाली, तो आप यकीन मानिए कि बहुत जल्द पूरी जिंदगी आप बेहतर ऐश व आराम से जीने वाले हैं। अगर नहीं, अगर आपने इस सीढ़ी को आपने कमजोर बना दिया तो एक चीज याद रखिए, पूरी जिंदगी भटकते रह जाएंगे, आप अपनी मंजिल में कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को तैयार होइए। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जानते हैं कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में उन्होंने क्या क्या अंजाम दी है अपने इस रहती दुनिया में। चलिए, सैयद मोहम्मद मोहसिन आपके चैप्टर का ये मेरे ख्याल से तीसरा चैप्टर है। शबनम कमाली के बाद भाभी जान जो था सैयद मोहम्मद इसका सोहेल अज़ीमाबादी का, उसके बाद ये आपका है सैयद मोहम्मद मोहसिन जो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है। चलिए, सैयद मोहम्मद मोहसिन एक नफ्सियात के प्रोफेसर थे। नफ्सियात बोले तो साइकोलॉजी, जी साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। नफ्सियात उर्दू में कहते हैं उसको और साइकोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि नफ्सियात क्या होता है। मोहसिन साहब क्या थे? साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, नफ्सियात के प्रोफेसर थे। ठीक है, चलिए, नफ्सियात के प्रोफेसर थे कौन? मोहम्मद मोहसिन साहब।
अब आगे बढ़ते हैं कि इनके वालिद का नाम क्या था, क्योंकि अगर हम लिखना शुरू करेंगे, लिख करके पढ़ाएंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए हम पहले से लिख लेते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट हो, बट आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपोर्टेंस रखता है अपने जिंदगी के लिए। चलिए, वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद। सैयद मोहम्मद रशीद। क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड के अंदर कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है। अब 4 में से 1 देगा ये और 3 कोई और दे देगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन, सैयद मोहम्मद रशीद कौन था? आपके गांव में कोई तो होगा रशीद, मोहम्मद रशीद तो होगा ना। आप उसको याद रख लीजिए कि हाँ मेरे घर के बगल में है, या मेरे गांव में या मेरे मोहल्ले में रशीद साहब हैं। ये किनके वालिद मोहतरम है? मोहसिन साहब के वालिद मोहतरम है। किनके वालिद साहब है? किनके? मोहसिन साहब के वालिद का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद रशीद। क्या नाम है? सैयद मोहम्मद रशीद नाम है इनके वालिद का नाम। चलिए, इनके पास ना 3 बेटे, ठीक है, बेटे कितना था? 3 बेटा और 4 बेटियां थी। आपके निसाब के अंदर है, आप खंगालिएगा तो मिल जाएगा आपको चीजें जी। इसलिए मैं कहता हूं कि हर लाइन को पढ़िए, किताबों से मोहब्बत कीजिए आप, तब जाकर के आपके क्वेश्चंस निकलेंगे उसमें से। बहुत अंदर में पूछता है बिहार बोर्ड में, कितना? 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी इनके पास। 3 लड़का और 4 लड़कियां किनके पास? सैयद मोहम्मद मोहसिन के पास। और इनकी पैदाइश, मैं कहता हूं ना, आपको डेट ऑफ बर्थ याद रखना बहुत जरूरी है। तारीख भी पूछता है, साल भी पूछता है और महीना भी पूछता है जी। तो पैदाइश कब है? 10 जुलाई है, बहुत आसान। 10 यहां पर है, 10 यहां भी है, 10 यहां भी है, यानी 10 जुलाई 1910 को पटना शहर में। कहा? पटना, जहां आपकी राजधानी यानी बिहार की राजधानी कहां है? पटना है ना जी। 10 जुलाई 1910 को कहां पैदा हुए? पटना शहर में। कौन? सैयद मोहम्मद मोहसिन। बाप का नाम? सैयद मोहम्मद रशीद जी। 3 बेटे 4 बेटियां। आप जब पूरा ये पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका एक भी ऑब्जेक्टिव तो छूटने वाला है ही नहीं, ये तय मानिए। और मैं सब्जेक्टिव खुद करा दूंगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको बने रहना है। चलिए, उसके बाद हमने सिस्टमेटिक वे में डाला है, इसको देख लीजिए। बिल्कुल हम सिस्टम में ढाल दिए हुए हैं, आपको बस याद रखने की जरूरत है किसके बाद कौन। 26 में क्या, 28 में क्या, 31 में क्या, 34 में क्या, 38 में क्या, 39 में क्या, 48 में क्या, 53 में क्या हुआ, ये सब आपका लिखा हुआ है, बस आपको एक बार फ्रेम में याद रखना है, ठीक है। चलिए आइए, 10 जुलाई 1910 को कहां पैदा हुए? पटना में। नंबर 1 आते हैं 1926 में। सबसे पहला क्या हुआ इनके साथ, तो देखिए 26 में क्या हुआ? मैट्रिक। कहां से पास किए? राम मोहन राय सेमजी पटना। कहां से? पटना ही से। पटना में ये पैदा हुए थे, तो अक्सर लोग जहां पैदा होते हैं ज्यादातर लोग वहीं पर मैट्रिक करते हैं। 10 में इसकी पैदाइश है और 26 में क्या किया इन्होंने? मैट्रिक पास कर लिया। जी हाँ, कहां से? राम पूछता है तो 1926 में मोहसिन साहब ने मैट्रिक कहां से पास की? भैया मेरे, राम मोहन राय सेमजी पटना। राम मोहन राय सेमजी पटना से मैट्रिक इम्तिहान पास किया। मैट्रिक के बाद क्या होगा? इंटर ना। चलिए आइए देखते हैं 28 में। 28 में क्या है? इंटर किया इन्होंने। आइए बोलते हैं कहां से? पटना कॉलेज से किया इन्होंने। 26 में क्या किया? मैट्रिक। 28 में क्या किया इन्होंने? इंटर कर लिया। अब क्या होगा? बीए पास करेंगे। चलिए देखते हैं 31 में, 3 साल बाद क्या हुआ देखिए। 1931 में कहां से? ये भी पटना ही से। ऑनर्स क्या था इनका? नफ्सियात, साइकोलॉजी। जी हाँ, कहां से? बीए पास कब किया? 1931 में क्या कर लिए? बीए पास कर गए। क्या सब्जेक्ट था ऑनर्स में? नफ्सियात यानी साइकोलॉजी। चलिए आगे आइए, 34 में क्या किया इन्होंने? यानी कि देखिए एकदम सिस्टम है। 26 में मैट्रिक, ठीक है ना। उसके बाद 28 में इंटर, 31 में बीए, 2 साल ऐड कर दीजिए उसमें। और कितना? 34 में एमए किया नफ्सियात से ही, यानी साइकोलॉजी से ही महारत हासिल कर लिए। कौन? मोहसिन साहब। चलिए 34 में क्या किया इन्होंने? एमए। 26 मैट्रिक, 28 इंटर, 31 बीए हो गए। और 33 में क्या हुआ? 34 में एमए करे इन्होंने। आगे आइए 1938, ठीक 4 साल बाद क्या करते हैं कि लेक्चर तौर पर आरजी में बहाल हो गए, यानी कि मुस्तकिल तौर पे नहीं, आरजी तौर पे टेम्पररी जो क्या किया इन्होंने
एक पटना कॉलेज में ही लेक्चर में बहाल हो गए। कौन साल में? 1938 में। आरजी तौर पर, मुस्तकिल नहीं, परमानेंट नहीं, बिल्कुल टेम्पररी तौर पे क्या हुआ, उन्होंने लेक्चर की आर बहाल हो गए और वहां पटना कॉलेज में रहने लगे, वहां पढ़ाने लगे। कब? 1938 में। 1948 ठीक 10 साल के बाद, 10 साल वहां काम किया उन्होंने आरजी तौर पे, ठीक है ना, टेम्पररी तौर पे। और 10 साल वहां काम करने के बाद 1948 में क्या हुआ, फिर वहां क्या हुए, मुस्तकिल तौर पर बहाल हो गए लेक्चरर। यानी कि वहां उस कॉलेज ने क्या किया है इन्होंने कि बहाली कर ली इनको 10 साल के बाद। अब हो गए क्या, परमानेंट, हमेशा के लिए, 60 साल के लिए लेक्चर बनकर कहा पटना कॉलेज में रहने लगे, यानी कि 10 साल बाद। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद क्या हुआ, 1953 में क्या हुआ, सो देखिए 53 क्या हुआ, सदर बन गए। जी हाँ, इतना मेहनत की, धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 पहले आरजी तौर पे बहाल हुए, फिर परमानेंट बन गए, अब फिर उसी में नफ्सियात ही डिपार्टमेंट में क्या बन गए, सदर बन गए, यानी एचओडी बन गए। क्या बन गए, एचओडी बन गए। क्या, कब, 1953 में। कब? 53 में, यानी 48 में बहाल हो गए परमानेंट, और 53 में क्या हो गए, सदर बन गए, एचओडी बन गए। उसको आइए 73 में अहलिया के साथ, यानी बीवी के साथ उन्होंने हज करने का अपना इरादा किया और पूरा करके भी आए। कब? 1973, यानी कि अपने इंतकाल से, सॉरी, अपने रिटायरमेंट से 1 साल पहले, जिस साल रिटायर करते वो लेक्चरशिप से, उससे 1 साल पहले, यानी कि 1973 में वो दोनों आदमी, वो और उनकी अहलिया दोनों हज करने के लिए गई। कब? 1973 में। कब गई? 1973 में। और 74 ईस्वी में क्या हुआ, ये नौकरी से सुबकदोश यानी रिटायरमेंट कर गए, सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर कर गए। कब किया उन्होंने? 1974 में। 73 में कहा गए थे, हज करने गए ना, हज करके जब वापस लौटे तो 74 में क्या वो सब दोष कर गए, वो सेवानिवृत्त हो गए, वो रिटायर कर गए अपने ओहदा से। चलिए, अब रिटायर करने के ठीक 2002 में आएगी, एक के बाद, यानी 74 के बाद 2002 में इनका इंतकाल हो जाता है। किनका? मोहसिन साहब का। ये इनका यहां से 26/10 से लेकर के 1910 से लेकर के 2002, ये ही इनका तहरीरी दुनिया है, जो इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आप को अंजाम दिया, ढाला। यानी कि 1910 में पैदा हुए, 26 में मैट्रिक कर लिया, 28 में इंटर कर लिया, 31 में बीए कर लिया, 34 में एमए कर लिए, और 38 में क्या हुआ, लेक्चर बने आरजी तौर पे। उसके बाद 10 साल काम किया, आ गए 48 में क्या हुआ, लेक्चर बन गए हमेशा के लिए, 60 साल के लिए। उसके बाद 53 में क्या हुआ, उसी डिपार्टमेंट में नफ्सियात में ही वो क्या हो गए, सदर बन, यानी एचओडी हो गए। उसके बाद 73 में, यानी 74 से 1 साल पहले, रिटायरमेंट से 1 साल पहले कहां गए, हज करके आए दोनों आदमी, वो उनकी अहलिया। और 74 में क्या हुआ, सुबकदोश कर गए, यानी रिटायरमेंट कर गए, है ना। और फिर 2002 में इनका इंतकाल हो जाता है। थोड़ा सा और देख लीजिए आप, 1-2 मिनट, इनकी चंद किताबें लिखी हुई हैं जी। आइए, अनोखी मुस्कुराहट। और जब आगे बढ़ेंगे ना आप 11वीं में आइए, आप 11वीं में जब आएंगे 1 साल के बाद, तो आप देखेंगे या ये वही मिलेगा आपको, अनोखी मुस्कुराहट इन्हीं की लिखी हुई है। और 11वीं के किताब में, 11वीं के निसाब में मिलेगा आपको चीजें, उर्दू रखेंगे आप तो देखेंगे कि अनोखी मुस्कुराहट इन्हीं की वजह से ये कामयाब हुए और शोहरत पाई, अनोखी मुस्कुराहट की वजह से। बहुत जबरदस्त कहानी है। एक लड़की होती है, उसके पास एक मुजाविर बाप होता है जो कब्र खोदता है, कब्र की देखभाल करता है, और फिर वो जितने लोग गांव के अंदर मरते हैं तो वो लड़की बहुत मुस्कुराती रहती है, हंसती है कि आज मेरे घर में पैसा आएगा। बड़ी मस्त कहानी है, हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीम। चलिए, अनोखी मुस्कुराहट किसकी लिखी हुई, मोहम्मद मोहसिन साहब की लिखी हुई है। दूसरा, अफसानों का मजमुआ, बोलिए मेरे साथ, अफसानों का मजमुआ, अफसानों का मजमुआ, अफसानों का मजमुआ। नफ्सियाती जाविये, क्या है, नफ्सियाती जाविये, क्या है, नफ्सियाती जाविये, क्या है, नफ्सियाती जाविये। उसका क्या है, नफ्सियाती मजामीन का मजमुआ, नफ्सियाती मजामीन का मजमुआ। और तीसरा एक क्या है, शेरी मजमुआ है, शेरी मजमुआ जख्म के फूल। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जख्म के फूल किसके लिखे हुए हैं, किसका शेरी मजमुआ है, किसका, मोहसिन साहब का है। किसका है, मोहसिन साहब का क्या है, शेरी मजमुआ। कौन सा, जख्म के फूल। क्वेश्चन पूछेगा आपसे
कि शेरी मजमुआ जख्म का फूल किसके लिखी हुई है? आप, हमें लगता है शायद आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। जख्म के फूल किसकी लिखी हुई है? मोहसिन साहब की लिखी हुई है। अनोखी मुस्कुराहट किसकी लिखी हुई है? मोहसिन की लिखी हुई है। अफसानों का मजमुआ है, नफ्सियाती जाविये है, नफ्सियाती मज़ामीन का मजमू है। ये चंद बातें मोहसिन साहब की लिखी हुई है। आज हमको लगता है शायद कि मोहसिन साहब के बारे में जितना आपके निसाब में है, मैंने पूरे तरीके से आपको दिमाग में बैठाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है अगर आप चैन से सुन रहे होंगे, चैन से बैठ के सुने होंगे, पूरा मतवज्जा होकर सुने होंगे, तो हमें उम्मीद है कि शायद आपको ये साल याद आ गया होगा, क्योंकि मैंने सिस्टम में रख दिया था इसको। आइए एक बार फिर से आप तमाम लोग का मैं शुक्रगुजार हूं, और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, अच्छा लग रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और दूसरे तक फैला दें, है ना, लाइक कर दें, इससे कि जो बच्चे 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड में है इस बार, उसको अभी से ही उसको पढ़ने का मौका मिल जाए और बेहतरीन तरीके से वो तैयारी कर सके। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।